हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 का मैथ्स करेंगे बच्चों। और आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्याएं। तो बच्चों शुरू में हम उसके बेसिक्स करेंगे, छोटी छोटी चीजों के बारे में जानेंगे, जैसे होल नंबर्स क्या होते हैं, और उसी के साथ कुछ और नंबर्स की जानकारी हम लेंगे। उसके बाद बच्चों कुछ चीजें, कुछ टर्म्स और आप सीखेंगे आज। और नंबर लाइन भी हम ड्रॉ करके देखेंगे। नंबर लाइन पे एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये चीजें भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो बच्चों चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और बच्चों अपना चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों आपके चैप्टर का नाम है होल नंबर्स। होल नंबर्स, इसको हम बोल सकते हैं बच्चों पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। तो बच्चों जैसे ही आपका कोई टॉपिक स्टार्ट होता है, आप थोड़ा सा अगर उसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे स्टार्टिंग की क्लासेस, तो आपको बेहतर समझ में आएगा और क्वेश्चन करने में भी आपकी मदद होगी। क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली अगर आप चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नाम से ही शुरू करते हैं कि होल नंबर्स क्या होता है, कौन से होल नंबर्स होते हैं। हिंदी में उसको पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। तो बताइए आप, होल नंबर्स कौन से होते हैं, किसी को पता है होल नंबर्स के बारे में? तो बच्चों देखिए, संख्याएं कौन सी होती हैं ये जान लेते हैं हम। मान लीजिए हम शुरू करते हैं जीरो से। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच और आगे तक इनफाइनाइट तक जितनी गिनतियां चलती रहती हैं, सभी नंबर्स को हम होल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और यहीं पे देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, एक चीज और मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मतलब बच्चों प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? देखिए नेचुरल नंबर में मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एक, दो, तीन, चार, पांच और जो इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं उनको हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। अब देखो खास बात क्या है बच्चों इनमें, जो जिन नंबर्स में जीरो भी इंक्लूड होती हो, देखिए यहाँ पे आपकी जीरो भी आ जाती है, दिख रहा है, तो इनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? होल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, यानी पूर्ण संख्याएं। जीरो जैसे ही इंक्लूड हो जाती है उसको हम पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। नहीं तो नेचुरल नंबर होते हैं जिसमें जीरो हम नहीं लिखते। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नॉर्मल जितने बाकी नंबर होते जहां तक चलते जाते हैं वो सभी होल नंबर होते हैं, बस उसमें जीरो और आ जाता है होल नंबर्स में, जबकि नेचुरल नंबर में हम जीरो नहीं लगाते। यही इन दोनों में फर्क है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक टर्म और है हमारे पास, उसको यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। तो एक हम बोलते हैं प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर। प्रेडी प्रेडिसेसर। ये क्या हो गया बच्चों? सोचो जरा, क्या होता है इसका मतलब? और एक होता है सक्सेसर। एक तो प्रेडिसेसर एंड एक सक्सेसर। क्या चीज होती है बच्चों, इसके बारे में कोई जानता है क्या? तो देखिए, जो प्रेडिसेसर होता है उसको हम बोलते हैं पूर्ववर्ती। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? प्रेडिसेसर को हम बोलेंगे बच्चों पूर्ववर्ती।
व्रती, पूर्वव्रती। और जो सक्सेसर होता है, सक्सेसर को हम बोलेंगे परव्रती, परव्रती, परव्रती। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या आपको डिफरेंस नजर आता है? कुछ पता लगा? प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर का मतलब क्या होता है, पूर्वव्रती, परव्रती। कुछ वर्ड्स देख के पता लगा कि हाँ, इनके नाम पढ़ के कुछ आपको पता लग रहा हो कि क्या चीज होती हैं ये। चलिए एक बारी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, प्रेडिसेसर क्या होता है, जिसमें हम एक नंबर पहले पूछते हैं। जैसे मान लीजिए 6 है ये, तो प्रेडिसेसर का मतलब है कि 6 से पहले क्या आता है, ये पूछा गया है आपसे कि 6 से पहले क्या आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 6 का प्रेडिसेसर क्या है या फिर 6 की पूर्ववर्ती बताइए, तो इसका मतलब है कि 6 से जस्ट पहले क्या आता है। क्या आपको पता है 6 से पहले क्या आता है? बिल्कुल सबको पता होगा, 6 से पहले तो 5 आता है, सबको पता है। अब मान लीजिए आपसे बोला जाए कि 6 का सक्सेसर क्या है, 6 का सक्सेसर क्या होगा, तो 6 का सक्सेसर भी सबको पता होगा कि 6 के बाद क्या आता है। ये मतलब हुआ इसका कि 6 के बाद हमारा क्या आएगा, नंबर 7 आएगा, सबको पता है। तो बच्चों ये छोटे नंबर्स हैं, छोटी संख्याएं हैं, तो ये आपको गिनती आती हैं। तो आप एक नंबर पहले का बता सकते हैं, एक नंबर बाद का बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्रेडिसेसर है, इसका मतलब है बच्चों बिफोर, पहले, बिफोर मतलब पहले। ठीक है। देखिए, पूर्व नाम से थोड़ा बहुत आपको पता लग रहा होगा कि पहले की बात कर रहे हैं, पहले वाला नंबर आपसे पूछा जा रहा है। और सक्सेसर मतलब आफ्टर। तो दो ही वर्ड हैं, एक तो बिफोर पहले का नंबर पूछा जा रहा है, दूसरे में बाद का नंबर, बाद की संख्या पूछी जा रही है। तो ये तो बच्चों आसान है। ये आपने किया कैसे, पहले तो इसको समझें, ये यहाँ पे सॉल्व कैसे हुआ। तो देखिए 6 का प्रेडिसेसर पूछा गया था, यानी 6 की पूर्ववर्ती आपसे पूछी गई थी। तो आपने क्या किया, 6 में से 1 माइनस कर दिया, 6 में से 1 माइनस करके बता दिया कितना आया, 5। यानी कि किसी नंबर का अगर प्रेडिसेसर पूछा जाए तो उसमें से आप 1 माइनस कर देंगे और आपके पास नंबर आ जाएगा। अब अगर सक्सेसर पूछा जाए तो क्या करेंगे, सक्सेसर पूछा जाए तो जैसे 6 का सक्सेसर पूछा गया तो उसमें 1 ऐड कर दिया, 1 का योग कर दिया और आपका आंसर आ गया। मतलब अगर पहले की संख्या पूछी जाती है तो आप 1 माइनस कर देंगे प्रेडिसेसर पूछे जाने पे, और सक्सेसर पूछे जाने पे 1 प्लस कर देंगे उस नंबर में जिसका आपसे सक्सेसर या प्रेडिसेसर पूछा गया है। अब एक बड़ी संख्या हम लेके देखते हैं, उसकी मदद से हम इसको क्वेश्चन को करके देखते हैं। मान लीजिए आपसे बोला जाए कि एक नंबर है 64,987, 64,987 ये नंबर है। इसका आपको प्रेडिसेसर बताना है। क्या बताना है, प्रेडिसेसर। तो इसका प्रेडिसेसर कैसे बताएंगे बच्चों आप? इसका प्रेडिसेसर बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था आपको 64,987 है। तो देखिए ये बड़ी संख्या है, इसका प्रेडिसेसर निकालने के लिए आपको 1 माइनस करना पड़ेगा। इसमें से क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे बच्चों। और माइनस करके देखिए क्या आएगा, 7 माइनस 1, 7 में से 1 अगर हम घटाव कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 8 एज इट इज और 9, फिर 4 और 6। ठीक है बच्चों। अब देखिए कि अगर इसी नंबर का आपसे सक्सेसर पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे। ठीक है, आपसे बोल दिया जाए कि सक्सेसर बताइए, क्या बोलेंगे, सक्सेसर बताइए, तो क्या किया जाएगा, 64,987 का सक्सेसर बताइए, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे क्योंकि इसके बाद का नंबर आपसे पूछा जा रहा है।
एक जोड़ने में कितना आएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा। फिर ये 8 तो है ही, 9 और बाकी नंबर्स एज इट इज आ जाएंगे। तो ये देखिए प्रेडिसेसर भी आ गया, सक्सेसर भी आ गया। इस तरह से हम इनको निकाल सकते हैं। अब बच्चों एक चीज आती है हमारे पास, प्रेडिसेसर सक्सेसर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। इसके बाद हम करने वाले हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। इसको हम रेखा संख्या भी बोलते हैं, संख्या रेखा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, संख्या रेखा। संख्या रेखा, संख्या रेखा क्या होगी बच्चों, देखिए मैं यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं और मैं स्टार्ट करता हूं 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये आगे चलती जाएगी। अब बच्चों देखिए, हम संख्या रेखा में नंबर लाइन में अगर इस तरफ चलते हैं, इस तरफ एरो दिख रहा है आपको, अगर हम इस तरफ चलते हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन बच्चों, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड, आपका बायां हाथ इस तरफ आता है तो ये बाईं तरफ हम चलते हैं। और अगर इस तरफ नंबर लाइन पे हम मूव करते हैं तो ये हो गया राइट साइड। ठीक है, राइट साइड इस तरफ हम मूव करेंगे या फिर राइट हैंड साइड। तो जिस तरफ आपका दायां हाथ हो उस तरफ हम दाईं तरफ बोलेंगे, उस तरफ को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, जैसे आपसे अगर सक्सेसर पूछ लिया जाए, सक्सेसर मतलब उसके बाद का नंबर, तो आप क्या करेंगे, इसमें राइट साइड चलेंगे, दाईं तरफ चलेंगे। अगर प्रेडिसेसर पूछ लिया तो आप लेफ्ट की साइड चलेंगे। ये क्लियर है। तो इससे क्या समझ में आता है कि अगर किसी में कोई नंबर जोड़ना है, ऐड करना है, किसी नंबर में कोई कोई भी नंबर, दूसरा नंबर अगर आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो नंबर लाइन पे किस तरफ मूव करेंगे आप, राइट, दाईं तरफ। जैसे अगर एक है, एक में मुझे एक जोड़ना है तो आंसर क्या आएगा, 2। तो एक देखिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे दिख रहा है मुझे, और मैं क्या करूंगा, राइट की तरफ बढ़ूंगा और देखिए एक ऐड करके 2 आ गया है। मतलब आंसर मुझे राइट की तरफ मिलेगा अगर मुझे ऐड करना है। और अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, जैसे 3 - 1 कितना आ गया, 2। तो आप देखिए 3 ये है, इसमें से एक माइनस करके 2 मैं लेफ्ट की तरफ गया हूं, बाईं तरफ गया हूं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर ऐड करेंगे तो हम नंबर लाइन पे दाईं तरफ जाएंगे, और अगर माइनस करेंगे तो बाईं तरफ जाएंगे। अब देखिए आप इसमें एडिशन कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि एक क्वेश्चन है आपके लिए, 4 में आपको 2 ऐड करने हैं, तो क्या आंसर आएगा ये बताना है आपको नंबर लाइन की मदद से, संख्या रेखा की मदद से। तो कैसे बताएंगे आप, तो देखिए मुझे 4 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, मैं क्या करूंगा, राइट की तरफ चलूंगा, दाईं तरफ चलूंगा मैं, और कितना चलूंगा, 2, 2 नंबर चलूंगा मैं। तो देखिए 1 और 2, 2 प्लेसेस में, 2 प्लेसेस में राइट की तरफ बढ़ा, और आंसर क्या है यहाँ पे, 6। तो आंसर में लिख दूंगा 6। इस तरह नंबर लाइन पे बच्चों आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 2 + 3, 2 + 3 कितना होगा, नंबर लाइन पे आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे आप, तो ये भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे 2 दिख रहा है, मुझे कितने प्लेसेस चलना है, 3 ऐड करना है उसमें, तो मैं 3 ऐड कर दूंगा, जैसे 1 2 और 3। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 5 पे आके रुका है, तो आंसर भी 5 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों आप नंबर लाइन पे ऐड कर सकते हैं। तो नंबर लाइन पे योग करना आपको आ गया। अब नंबर लाइन पे हम व्यवकलन करना सीखेंगे या फिर घटाना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे, व्यवकलन।
ठीक है, अब मैं एक नंबर लाइन फिर से ड्रॉ करता हूं यहाँ पे। हम शुरू करते हैं यहाँ पे 0 से। 1 2 3 4 9 और आगे भी ये नंबर्स चलते रहेंगे। अब देखिए कि इसमें अगर आपको किसी नंबर लाइन पे घटाना है, व्यवकलन करना है, माइनस करना है, तो क्या बताया था मैंने, आप कौन सी तरफ चलेंगे, आप लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, बाईं तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन की मदद से इसको करते हैं। पहला पार्ट इसका मैंने बोल दिया 6 में से आप 3 माइनस करेंगे और नंबर लाइन पे आप करके आंसर बताएंगे। तो क्या आएगा, देखिए 6 है, 6 यहाँ पे दिख रहा है मुझे, इसमें से 3 माइनस करने हैं तो आप लेफ्ट की तरफ चलेंगे, 1 2 3, लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट चलेंगे और आंसर कितना आ जाएगा 3। इस तरह से बच्चों आप माइनस करेंगे। बस इसमें पता करने की बात यह है कि आप को प्लस करना है तो नंबर लाइन पे कौन सी तरफ चलना है, आपको कौन सी साइड चलना है, और माइनस करना है तो कौन सी साइड आपको चलना है। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए कि 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 कितना आएगा, 9 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 यहाँ पे है तो हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे 2 प्लेसेस, तो कितना आ गया 7। 9 माइनस 2 7, आप करके देख लीजिए, 9 में से 2 माइनस होंगे तो 7 ही आएगा। तो नंबर लाइन पे आप इस तरह से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, योग और घटाव इस तरह से आप नंबर लाइन पे कर सकते हैं बच्चों। अब बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको कितना यहाँ पे समझ में आया है। साथ साथ हमें चेक भी करना पड़ेगा, चेक करते रहना चाहिए कि जो आपने समझा है वो आपको समझ में भी आ रहा है। इसीलिए हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे और देखेंगे कि आप कितना यहाँ पे समझ पाए हैं। तो चलिए आपके लिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे 10,999। ये कितना बच्चों, 10,999। इसके बाद अगली 3 प्राकृत को क्या बोलते हैं बच्चों, प्राकृत को नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो आपको अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखनी है, तो क्या आप लिख सकते हैं इसके बाद की 3 प्राकृत संख्याएं। देखिए प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं 0 को छोड़ के सबको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। तो 10,999 भी प्राकृत संख्या है, लेकिन आपको इसके बाद की 3 प्राकृत संख्याएं लिखनी है। तो बाद की जो संख्या लिखनी होती है हम उसको क्या बोलते हैं, सक्सेसर बोलते हैं उसको। तो इसका मतलब क्या है, आपको इसके 3 सक्सेसर्स लिखने हैं। तो कौन से होंगे और कैसे आप लिखेंगे, एक बार आप करने की कोशिश कीजिए इसको। तो बच्चों जैसे हम कोई छोटा नंबर लेते हैं, छोटी संख्या हम यहाँ पे लेके देखते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 6 आपको दिया है और इसकी अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखी हैं, तो कैसे लिखेंगे आप। 6 के बाद क्या आता है बच्चों, 7 आता है, ठीक है। और 7 के बाद क्या आता है, हमें 3 संख्या लिखनी है, अभी तो एक ही हुई है। 7 के बाद 8 और 8 के बाद 9। तो ये 3 संख्याएं हैं बच्चों, कौन सी 6 के बाद 7 8 और 9, ये तीनों नेचुरल नंबर हैं, प्राकृत संख्या है, और 6 के बाद आती है। 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। तो इसी तरह हम
10,999 की भी हमने प्राकृत संख्याएं, अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखनी है। तो कैसे करेंगे आप? 10,999, तो इसमें 6 में हमने क्या किया? 6 में हमने देखिए एक ऐड कर दिया था, प्लस 1 कर दिया था, तो 7 आ गया। 7 में फिर से हमने एक ऐड कर दिया, एक जोड़ दिया, तो 8 आ गया। और इसमें फिर से अगर एक जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरह हम इसमें भी 10,999 भी एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? इसका सक्सेसर आ जाएगा, यानी एक संख्या इसके आगे की हमें पता लग जाएगी। कैसे करेंगे इसको? एक जोड़ देंगे तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10, एक हासिल लग गई। 9 प्लस 1 फिर से 10, एक हासिल लग गई। 9 प्लस 1 फिर से 10 और एक यहाँ पे हासिल लग गई। तो 1 प्लस 0 1 होगा और यहाँ भी 1 ही होगा। तो 11,000 आंसर आ जाता है आपका। लेकिन ये तो एक ही संख्या आई है, हमें कितने निकालनी है? 3। 3 बोला गया है ना, तो 3 निकालिए आप। एक और इसमें ऐड कर देंगे तो दूसरी आ जाएगी। एक का एक 0 0 और ये 1 1। उसके बाद एक और संख्या निकालनी है तो इसमें एक और जोड़ देंगे हम बच्चों। एक और जोड़ के कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1 2, ये दोनों 0 और फिर आपका 11 आ गया। तो इस तरह से बच्चों इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगली 3 प्राकृत संख्याएं कौन सी मिली आपको, वो आप लिखेंगे। अगली 3 प्राकृत संख्याएं हैं 11,000, 11,001 और 11,002। ये अगली 3 प्राकृत संख्याएं हैं। इसी तरह बच्चों एक क्वेश्चन और हम करते हैं, इसी से रिलेटेड है कुछ कुछ। इसमें पूछा गया है 1,000, 10,001। क्या पूछा गया है? 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्व संख्याएं लिखिए। तीन पूर्व संख्याएं लिखिए। तो इससे ठीक पहले आने वाली 3 पूर्व संख्याएं कौन सी हो जाएंगी बच्चों? तो हम इसमें क्या करने जा रहे हैं? इसमें हम प्रेडिसेसर लिखने जा रहे हैं। तो इससे पहले आने वाली संख्याएं, तो ये भी एक छोटे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 है, ठीक है, और आपको बोला गया है कि इसकी ठीक पहले आने वाली 3 पूर्व संख्याएं लिखिए। तो कौन सी होंगी? 5 से पहले 4 आता है, 3 आता है और 2 आता है। ये ठीक पहले आने वाली 3 पूर्व संख्याएं हैं। तो हमने क्या किया है, जैसे ये हमारे पास 5 है, इसमें से हमने 1 माइनस कर दिया है। तो 1 माइनस करके कितना आ जाता है? 4, और 4 में से 1 माइनस किया तो 3, और इसमें से 3 में से 1 माइनस किया तो 2। तो हम क्या करते जाएंगे, हर नंबर में जो हमारे पास 1 माइनस करके आता जाएगा उसमें फिर से हम 1 माइनस कर देंगे। इस तरह से 3 हमारे पास पूर्व संख्याएं आ जाएंगी। तब तक हम माइनस करते रहेंगे 1, जब तक 3 संख्याएं ना आ जाएं। तो ये हम, अब बड़ा नंबर हमारे पास है तो उस पे हम करके देखते हैं कितना है। 10,001, 10,001 है। इसको आप क्या करेंगे, एक यहाँ पे माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1 0, और बाकी तो ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद इसमें से कितना है? 10,000 है, इसमें से फिर से 1 माइनस करेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी। तो 0 में से तो माइनस नहीं कर सकते आप 1, इसीलिए आप क्या करेंगे, साइड वाले से उधार लेंगे। लेकिन ये भी 0 है, ये भी 0 है, और ये कितना है? 10 है। तो इस 10 से एक उधार ले लेंगे, तो यहाँ पे 10 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे 9 रह जाएगा। यहाँ से भी ये उधार जाएगा तो यहाँ 9 रह जाएगा,
और यहाँ से उधार जाएगा तो यहाँ भी 9 रह जाएगा, लेकिन यहाँ 10 बन जाएगा। तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9। और बाकी ये 9 एज इट इज, ये 9 भी एज इट इज, और ये वाला 9 भी ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। तो 9,999। अब इसमें से भी एक माइनस करेंगे हम 9,999 में, तो कितना आ जाएगा, 9,998, क्योंकि 9 माइनस 1 कितना होता है बच्चों, 8। अब देखिए इसके पहले आने वाली 3 संख्याएं कौन सी हो गई। 10,000 आती है सबसे पहले, तो फिर उसके बाद 9,999, फिर उसके बाद 9,998। तो ये संख्याएं आ जाती हैं बच्चों। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन करके देखेंगे हम। इस क्वेश्चन में आपको सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है ये बताना है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो सोचिए थोड़ा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो सकती है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं। हमने पूर्ण संख्याएं कौन सी यहाँ पे लिखी थी। तो देखिए एक पूर्ण संख्या थी, 0 से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या, 1 2 3 और आगे बढ़ती जाती हैं, ठीक है। तो जो भी नंबर 9 पे राइट की तरफ आएगी बच्चों, राइट की तरफ यानी दाएं तरफ आएगी, वो संख्या क्या होगी, बड़ी होती जाएंगी। तो हम पूर्ण संख्याएं शुरू कहां से करते हैं, 0 से शुरू करते हैं। तो बिल्कुल सबसे छोटी संख्या 0 ही हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि सबसे छोटी संख्या हम शुरुआत ही पूर्ण संख्याओं की 0 से करते हैं। उसके बाद उससे बड़ी 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 संख्याएं आती जाती हैं। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 0 होगी, ये आपको पता लग गया है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। बत्तीस और 53 के बीच बत्तीस और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, ये आपको बताना है कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, यानी इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने होल नंबर्स हैं, ये आपको पता लगाना है बच्चों। तो ये कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए बच्चों हम चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। छोटा नंबर लेते हैं हम, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 6 और 8 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, तो आप बोलेंगे सिर्फ एक है, वो कौन सी है, 7 है। भाई 6 और 8 के बीच में सिर्फ 7 ही तो आता है, काउंटिंग आती है आपको, तो आप पता कर सकते हैं कि 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 8। तो 6 और 8 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं आती हैं, 6 और 8 के बीच एक पूर्ण संख्या आती है। अब हमने कैसे इसको कैलकुलेट किया, ये ध्यान से देखना, थोड़ा ट्रिकी पार्ट है बच्चों। 8 में से जो बड़े वाली संख्या है उसमें से हम छोटे वाली संख्या माइनस कर देंगे। छोटी वाली संख्या 6 है हमारे पास, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद हम जो ये आंसर आया है इसमें से हमेशा एक माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि इसके बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। अब थोड़ा
ज्यादा गैप वाला नंबर लेके देखते हैं। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 2 और 10 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, तो बताइए आप। या तो आप काउंट करेंगे या फिर आप जो तरीका हमने सीखा है कि 10 माइनस 2, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या माइनस कर देंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन ये आंसर नहीं है, याद रखना है आपको, इसमें से एक माइनस करना है और यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो इनके बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? 7 हैं। काउंट करके देख सकते हो आप। 2 के बाद आता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए कितनी संख्या होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 ही हमारा आंसर आया था। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं बच्चों। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, ये आप बताएंगे। तो ये भी ऐसे ही आप कर देंगे। सबसे पहले क्या आएगा? 32 और 53। तो बड़ी संख्या कौन सी है 32 और 53 में से? 53 है। तो 53 में से आप 32 को माइनस कर देंगे। 52 माइनस 30, 53 माइनस 32 कितना आ जाएगा? 53 में से अगर 32 आप माइनस करेंगे तो 3 माइनस 2 1 और 5 माइनस 3 2, 21 आ जाता है बच्चों। क्या ये 21 आंसर होगा? नहीं, आपका एक स्टेप बचा है अभी, इसमें से एक माइनस करना है आपने और यहाँ पे आंसर आपका 20 आएगा। तो 32 और 53 के बीच में 20 पूर्ण संख्याएं होंगी, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। अब बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। निम्न के परवर्ती लिखिए। निम्न के परवर्ती लिखिए, ये आपको लिखने हैं। अब क्वेश्चन क्या है? 24407001। तो 24,40,701 है। इसके आपको क्या करना है? परवर्ती लिखनी है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आपको सक्सेसर लिखना है। क्या लिखना है? सक्सेसर लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे आप? परवर्ती मतलब क्या? क्या पढ़ा था बच्चों हमने? परवर्ती मतलब सक्सेसर। परवर्ती मतलब सक्सेसर। अब बच्चों बताइए इसका सक्सेसर हम कैसे लिखेंगे? इसका सक्सेसर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका देखिए, सक्सेसर लिखने के लिए मैंने बताया था आपको कि सक्सेसर मतलब होता है अगली संख्या। इससे अगली संख्या क्या आएगी? इससे अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें एक ऐड कर देंगे। अगली संख्या निकालनी है तो जोड़ेंगे और प्रेडिसेसर निकालना है तो माइनस करेंगे। तो इसमें हम एक जोड़ के 1 + 1 2 आ जाएगा, 0 7, बाकी नंबर एज इट इज आ जाएगा, ऐसे का ऐसा। तो क्या आंसर आया है? 24,40,702 इसका सक्सेसर होगा। इस तरह कुछ और क्वेश्चन भी हैं बच्चे, वो आप करके देखेंगे। मैं आपके सामने लिख देता हूं। अगला पार्ट है ये क्वेश्चंस आप करेंगे, सब में आपको सक्सेसर लिखने हैं।
तो सक्सेसर लिखने के लिए जैसे हमने पहला पार्ट किया है, क्या करेंगे आप, ऐड कर देंगे एक एक और आंसर आ जाएगा आपका। तो बताइए 1,199 से अगली संख्या क्या होगी। इसमें भी आपको एक ऐड करना पड़ेगा, तो 9 + 1 कितना होगा, 10 हो जाएगा और एक यहाँ पे हासिल चली जाएगी, और 9 + 1 10 हो जाएगा, एक यहाँ पे हासिल चली जाएगी, और 1 + 1 2 हो जाएगा। बाकी के नंबर ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। तो ये 1,02,000 हो गया है इसका सक्सेसर या परवर्ती। इसमें आप एक ऐड करेंगे तो 9 + 1 10 हो गया, लेकिन एक यहाँ पे हासिल चली जाएगी, और 9 + 1 फिर से 10 हो गया, एक हासिल, फिर से 10 हो गया, एक यहाँ पे हासिल, फिर से 10 हो गया, एक हासिल, फिर से 10 हो गया और एक हासिल। 1 + 0 1 होता है और यहाँ पे भी 1 आएगा। तो ये कितना आ गया बच्चों, 11 लाख। ठीक है, इस तरह से अगले वाला करके देखें। इसमें भी आपको एक जोड़ना है, एक ऐड करना है। तो 1 7 6 5 4 3 2, ये कितना आ गया आपका, 23,45,671। ये सक्सेसर आ गया। तो बच्चों आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। जो भी क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं उनके पहले हमने बेसिक्स किए हैं, उनके बारे में जाना है, कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनके, और हमने सारी चीजें उनकी सीख के तभी हम क्वेश्चंस पे आए हैं। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। अब बच्चों आपको ये जो यहाँ पे हमने क्लास में किया है इसको रिवाइज आपको जरूर करना है, तभी आपके दिमाग में ये सेट होगा। तो इसीलिए बच्चों आप प्रैक्टिस जरूर करते रहें घर पे। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।